Good morning, student. Class 9, chapter number 1, matter in our surrounding. Today we will discuss about the topic of state of matter. 3 स्टेट होती है मैटर की. तो पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे आसपास के सराउंडिंग में जितनी भी आसपास की चीज़ें दिखाई देती है, थिंग्स दिखाई देती हैं, वो सभी क्या है? मैटर. ठीक है. तो हमारे आसपास जितनी भी हमें चीज़ें दिखाई दे रही है वो सब क्या है? मैटर. तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. अगर मेनली इसकी डेफिनेशन जाने तो क्या है? दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. मान लो ये आपको बुक दिखाई दे रही है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा और इसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है. स्पेस मतलब उसने कुछ ना कुछ जगह घेर रखी है. ठीक है. तो अगर सिंपल एग्जांपल देखें, जैसे क्या है? आइस. आइस क्या है? सॉलिड है. अगर जो वाटर है वो क्या है? लिक्विड है. और अगर हम जब वाटर को बॉईल कर देते हैं तो जब वो वेपर बन जाता है तो वो आता है गैसियस स्टेट में. ध्यान से सुनो, अगर आइस है, आइस कौन सी स्टेट में आएगी? सॉलिड में. ठीक है. आइस से जब पानी बन जाता है, जो वो वाटर होता है, वाटर कौन सी स्टेट में आ जाता है? लिक्विड. अगर जब पानी को हम बॉईल करते हैं तो वो वेपर स्टेट में हो जाता है. वो कौन सी स्टेट में आता है? गैसियस स्टेट में. तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे सॉलिड स्टेट. जैसे मान लो कि सॉलिड के एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे बेंच हो गया, टेबल हो गया. तो सबसे पहले आपको देखोगे कि बेंच या टेबल की शेप आपको बिल्कुल फिक्स दिखाई देगी, बिल्कुल निश्चित दिखाई देगी. मान लो बेंच को आप कहीं भी रख दोगे, उसकी शेप में आपको कोई चेंज नहीं दिखाई देगा. और सेकेंडली उसका वॉल्यूम भी आपको डेफिनेशन निश्चित दिखाई. जितना उसका मास, जैसे देखो यहाँ टेबल था. ठीक है. टेबल को यहाँ रख दिया तो भी इसकी शेप वैसी की वैसी थी. अगर मान लो टेबल को थोड़ी दूर यहाँ रख दिया तो उसकी शेप में कोई अंतर आपको दिखाई नहीं देगा. डेफिनेट है. मान लो ये इसका जो वॉल्यूम था, जिसका इतना भार था, ठीक है, तो उसका मास फिक्स ही रहेगा. अगर मान लो टेबल को यहाँ पे रख दोगे तो आपका क्या मास चेंज हो जाएगा? मास में कोई चेंज नहीं आएगा. तो वॉल्यूम भी इसका क्या होगा? बिल्कुल डेफिनेट रहेगा. थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होती है इसके अंदर, कि जो सॉलिड होती है, बेंच वगैरह, टेबल वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती है? हार्ड. तो थर्ड क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं. फोर्थ क्या है इसके अंदर? दे कैनॉट कंप्रेस्ड. सॉलिड की जो थिंग्स है उनको हम दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते. फिफ्थ बात है इसके अंदर, आप देख रहे हो कि मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल्स. मान लो कि बेंच है. बेंच के अंदर आप देखोगे तो ये बेंच किससे बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है. ठीक है. तो ये जो आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स आपको बिल्कुल क्या है? पास पास दिखाई दे रहे हैं. इसमें क्या है? सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल पास पास है. पास पास होने के कारण वो क्या है? सॉलिड मजबूत होता है. सॉलिड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? हार्ड क्यों होता है? कठोर क्यों होता है? क्योंकि क्या है? क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं. ठीक है. तो इसके अंदर आपको स्पेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा. लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है. पार्टिकल बिल्कुल पास है, पार्टिकल बिल्कुल पास पास रहेंगे, तो जो पार्टिकल पास पास रहते हैं तो उनमें होती है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पावर है. अगर पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होती है तो उनमें होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो उसके अंदर होती है रिपल्सन. रिपल्सन मतलब दूर भगाना, अट्रैक्शन बिल्कुल पास. जब पार्टिकल पास पास है उनके अंदर अट्रैक्शन होती है, जब पार्टिकल दूर दूर है तो उसमें रिपल्सन. तो इसमें पार्टिकल आपको बिल्कुल पास पास दिखाई दे रहे हैं, स्पेस बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है. इसके अंदर पार्टिकल पास है तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग भी है और हार्ड भी, मजबूत भी है. इसलिए इसको सॉलिड के पार्टिकल को हम ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं, स्पेस नहीं होता. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पावर भी क्या होती है? ज़्यादा होती है. सेकेंडली बात, हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में एग्जांपल लेते हैं वाटर और अल्कोहल. सबसे पहली बात तो है कि आप जो वाटर की शेप है वो क्या होगी? वाटर की शेप क्या है? डेफिनेट नहीं रहती. ठीक है. मान लो बोतल में पानी डाला है. ठीक है. बोतल में पानी डालने के बाद में मैंने उसको फर्श पे क्या है? गिरा दिया. तो आप देखोगे फर्श पे गिराते ही क्या हो जाएगी? उसकी शेप चेंज हो जाएगी. तो इसकी शेप कभी डेफिनेट नहीं रहती. पर वॉल्यूम डेफिनेट रहा है. मान लो कि जग में 2 लीटर पानी है, अगर उसको मैं बोतल में डाल दूंगी 2 लीटर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. थर्डली क्या है? इसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं. एज कंपेयर सॉलिड में आपको दिखाई दे रहे हैं पार्टिकल बिल्कुल पास पास है, पर इसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होते हैं? थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं. दूर दूर होने के कारण क्या है? तो दूर दूर होते हैं, अवे होते हैं. क्या बोल सकते हो
कि इसके अंदर डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं। पर आपको पता है कि लिक्विड इज़ नॉट हार्ड नहीं होता और इनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते। बट इसके अंदर एक मेन खास प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी का मतलब ये फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। आपने कभी बेंच को बहता हुआ बेंच को बहते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि सॉलिड फ्लो नहीं करता। लिक्विड पता है पानी फ्लो करता है, ठीक है। तो इसमें खास बात क्या है? फ्लूइडिटी, ये फ्लो करता है। इसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, दूर दूर होंगे तभी क्या है, ये हार्ड नहीं होते, ठीक है। और अवे होते हैं तो आपको पता है कि पास पास होती है तो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, अगर दूर दूर होंगे तो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन क्या होगा ही इसमें कम। लास्ट आती है हमारे पास गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में आपको पता है कि पानी को जब हम गर्म बॉयल करते हैं तो हमें नहीं पता उनके वेपर कहाँ गए। उनके पानी के जो वेपर है वो आसमान में पता नहीं कहाँ गए, ना उसकी हम शेप बता सकते हैं, ना उसका हम वॉल्यूम बता सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट बात है कि इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। अगर बैलून के अंदर हम क्या गैस फिल करते हैं तो उसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। पर खास बात क्या है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड और लिक्विड में के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है। अगर आपको पता है जब पानी को बॉईल करते हैं तो उसके वेपर स्टेज पता नहीं कहाँ, उसके पार्टिकल कहाँ घूम रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता उसके अंदर, ठीक है ना। उसको हम शेप बता सकते हैं, साइज वॉल्यूम कुछ भी नहीं, उसका एग्जामिन करके बता सकते हैं। पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण आपको पता है कि पार्टिकल पास में होंगी तभी अट्रैक्शन पावर होगी, दूर दूर होंगे तो क्या उसमें रिपल्सन ही होगी एक प्रकार से, तो उसमें फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ना के बराबर होती है। तो खास बात क्या है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास होंगे, स्पेस कम होगा, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण ये हार्ड होते हैं। इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड के कंपैरिजन में दूर होते हैं, दूर होने से स्पेस इसके अंदर होगा और ये इसलिए हार्ड नहीं होते हैं। और मेन खास बात फ्लूइडिटी, ये फ्लो करने की पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। थैंक्स।